तो व्यवसाय बुद्धि सिद्धि यथार्थे न यतेत तत्र परिश्रमम तत्र समीक्षमाणा। उसमें ये बताया गया है कि जो व्यक्ति बहुत समझदार है, अपने मनुष्य जीवन का उपयोग करने में बड़ा चतुर है, इसमें चतुराई चाहिए, क्योंकि मनुष्य का जो जीवन आपको प्राप्त हुआ है ये बहुत दुर्लभ है, और वो भी फिर निश्चित नहीं है कि कब छूट जाए, कब आपके हाथ से निकल जाए। तो आपको बहुत चतुर होना चाहिए। मनुष्य जीवन का कुछ भी भरोसा नहीं है, मिला है बड़ी कठिनाई से मिला है, दुर्लभम मानुषम जन्म, बहुत मनुष्य का जीवन दुर्लभ है, और उसमें भी अध्रुवम, कभी भी आपके हाथ से निकल सकता है। आपके हाथ में कुछ भी निश्चित नहीं है कि कब तक रहेगा, तो छूट सकता है आपके हाथ से, है ना। अर्थतम, इसमें बहुत बड़ा स्वार्थ पूरा किया जा सकता है। तो फिर हमें पता नहीं कि हमारे पास कितना समय है, तो हमें इतना चतुर होना चाहिए कि जितना अधिक भी समय हमें मिल सके उसका अधिक से अधिक हम इसका लाभ उठाएं। इसको कहते हैं कवि, मतलब जो बहुत व्यक्ति चतुर होता है तो मनुष्य के जीवन के संबंध में उसको जो है बहुत चतुर होना चाहिए। तो यावदर्थः स्यात् अप्रमत्तो, है ना। तो जितनी जो है आवश्यकता है अपने जीवन की, उतना ही जो है अपना कार्य करना चाहिए। जीवन की रक्षा के लिए आपके लिए जो जो आवश्यकताएं हैं, आवश्यकताएं मत बढ़ाओ। जो आवश्यकताएं नहीं हैं तो उनको आवश्यकताएं मत बनाओ, हैं। अपने जीवन की, अगर आप चतुर हैं अपने जीवन, मनुष्य के जीवन के संबंध में, तो अपनी आवश्यकताएं, ऐसी आवश्यकताएं मत बनाओ जो आवश्यक नहीं है। यावदर्था स्यात् अप्रमत्तो व्यवसाय बुद्धि, तो बुद्धि जो है बतनी आपकी निपुण होना चाहिए और स्थिर होना चाहिए और निश्चित होना चाहिए आपकी बुद्धि। सिद्धि यथार्थे न यतेत तत्र, कि अगर बिना किसी चीज़ जो आप सोचते हैं कि भाई ये चाहिए वो चाहिए, उसके बिना भी अगर आपका काम चल जाए तो उसके लिए प्रयास ना करो, हैं। क्यों? परिश्रमम तत्र समीक्षमाणा, कि उसमें परिश्रम हमारे शरीर का परिश्रम उसमें चला जाएगा। तो हमारे शरीर में जो शक्ति है वो सीमित है और समय भी सीमित है। तो आप परिश्रम के द्वारा उन चीज़ों में आप अपनी शक्ति लगा देंगे, मनुष्य के जीवन की शक्ति लगा देंगे, हैं। जो शक्ति आपको लगाना चाहिए कि इसमें मनुष्य के जीवन का लाभ, जो असली लाभ है उसमें अपनी शक्ति लगाओ और अपना समय लगाओ। तो अपने समय और शक्ति को बचाओ जहाँ आवश्यक नहीं है ना। तो यहाँ बताया गया है परिश्रमम तत्र समीक्षमाणा, परिश्रम समझ करके उसके लिए प्रयास ना करो। इसका मतलब ये है कोई भी चीज़ अगर बिना परिश्रम के और बिना अपना समय खराब किए मिल जाए तो उसको स्वीकार कर लो। इसका ये भी मतलब नहीं है कि सिंपल लिविंग का मतलब यही है कि हम पहले पुराने ढर्रे में ही हम मतलब रहेंगे, है ना। तो ऐसा भी नहीं है कि हाथ से कपड़े बनाए जाते थे तो अब हाथ से कपड़े बनाओ। सिंपल लिविंग का ये भी मतलब नहीं है। आजकल मशीन से कपड़े बनते हैं और बिना किसी प्रयास के और बिना किसी समय नष्ट किए आपको कपड़े मिल रहे हैं, तो आप कपड़े पहनो, हाँ। उसी प्रकार से लाइट है, तो पहले लाइट जो होती थी तो वो होती थी दिया के जो है दिया बत्ती जला करके लाइट होती थी, मिट्टी का तेल से लालटेन। तो ये मतलब नहीं है कि सिंपल लिविंग का मतलब है कि आप लालटेन जलाओगे। यहाँ तक बिजली की सुविधा है और आपको बिना परिश्रम के और बिना आपके समय खराब किए आपको ये सब सुविधाएं मिल रही हैं। तो ये नहीं कि मतलब आप इन चीज़ों को स्वीकार नहीं करोगे, है ना। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जहाँ अपना परिश्रम लग रहा हो और अपना समय खराब हो रहा हो तो फिर उन चीज़ों में आपका परिश्रम और समय नहीं खराब करना चाहिए जो कि अपने जीवन की का काम चल रहा है। तो यहाँ पर ये बताया गया है। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि भागवत धर्म की जो विचारधारा है या श्रीमद् भागवत की विचारधारा है वो सकाम कर्म के मार्ग से सर्वथा पृथक है। सकाम कर्म का मार्ग का मतलब क्या है? हाई लिविंग एंड सिंपल थिंकिंग, है ना। हाई लिविंग सिंपल थिंकिंग।
हाई लिविंग का मतलब है कि खूब इंद्रिय तृप्ति की जो है खूब सुविधाएं हो, और ये करना वो करना, अपना पूरा समय, अपना जीवन और अपनी शक्ति इन्हीं चीज़ों में लगाना, है ना। और सिंपल थिंकिंग का मतलब क्या है कि जीवन बिताना है, समय बिताना है, जिंदगी किसी प्रकार से काट लेने। उनको जो है पता ही नहीं कि मनुष्य का जीवन कितना दुर्लभ है, उसका कितना बड़ा लाभ हो सकता है ना। तो सिंपल थिंकिंग क्या है कि बस किसी प्रकार से जीवन की जो कहानी है समाप्त करो बस, और उसके बाद अगला जीवन ही नहीं। सिंपल थिंकिंग का मतलब ये पशु की तरह सोचना। पशु क्या सोचता है, अगला जीवन है ही नहीं, है ना। आज की शिक्षा भी क्या है, वही सिंपल थिंकिंग। आज की शिक्षा में क्या है, इस जीवन के बाद अगला जीवन है ही नहीं। हाँ, तो जीवन में जो है जितना भी हो अपना यावत जीवे सुखम जीवत, सुखपूर्वक जियो, जितना इंद्रिय तृप्ति हो सकता है कर लो, क्योंकि अगला जीवन है ही नहीं। तो इसको कहते हैं सिंपल थिंकिंग, है ना। हाई लिविंग एंड सिंपल थिंकिंग। सकाम कर्मी का मतलब यह है हाई लिविंग एंड सिंपल थिंकिंग, है ना। तो प्रभुपाद लिखते हैं क्योंकि भक्त ऐसे सकाम कर्मों के मार्ग को समय का अपव्यय मानते हैं, इसमें समय पूरा टाइम खराब हो जाएगा। इंद्रिय तृप्ति के लिए जो है आप अपने बहुत से अपने ताम झाम बना रहे हो, तो इसमें अपना समय अपना खराब कर रहे हो। तो मनुष्य के जीवन का समय बहुत कम है और लाभ बहुत ज़्यादा है ना। और जितना समय मिल सके उतना अधिक लाभ उठाएं, इसके लिए लोभ होना चाहिए। तो इसे कहते हैं हाई थिंकिंग। हाई थिंकिंग में लोभ होता है, मनुष्य के जीवन में कितना अधिक से अधिक समय जो है मैं लाभ निकालूं इस मनुष्य के जीवन का, है ना। तो हाई थिंकिंग, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद कहते हैं कि समय का अपव्यय मानते हैं कि अपना टाइम खराब कर रहे हैं, है ना। तो जिसकी हाई थिंकिंग होती है तो टाइम जो है इसमें नहीं लगाता है, कि जो जीवन के लिए आवश्यक चीज़ें नहीं है उनमें टाइम लगाता है। तो योजना बनाने के लिए नहीं है, मनुष्य का जीवन योजना बनाने के लिए नहीं है कि खूब आराम से हमें जीना है और बड़े जो है सुरक्षा के साथ जीना है। सब लोग देखते हैं कि संसार में आराम है ही नहीं, संसार में आराम नहीं है और सुरक्षा भी नहीं है। तो जितने भी सुरक्षा के उपाय आप बना रहे हैं सब फेल होंगे, और आराम भी जितना आप बना रहे हैं उसमें और आपको असुविधाएं होंगी, है ना। तो सब लोग देखते हैं कि संसार ना तो आरामदेह है ना सुरक्षित है, और विकास की किसी अवस्था में ऐसा हो भी नहीं सकता। तो आजकल मनुष्य जीवन का विकास इसी को माना जाता है। भाई बहुत डेवलपमेंट हो गया है, आज साइंस में बहुत डेवलपमेंट हो गया है। किस प्रकार का डेवलपमेंट हो गया है कि जीवन को हम बहुत आरामदेह हम और सुरक्षित हम बनाते हैं। लेकिन कहाँ सुरक्षा, जीवन की कोई सुरक्षा नहीं है, और किसी भी समय किसी की भी कहानी ख़त्म हो सकती है, कुछ पता नहीं, है ना। और जितने भी आराम के जो है हमें उपाय मिले हैं उनमें नई नई असुविधाएं और नई नई बीमारियां पैदा हो रही, है ना। तो विकास की किसी अवस्था में ऐसा नहीं हो सकता है कि आप आराम से रहेंगे जीवन भर और सुरक्षित रहेंगे जीवन भर, है ना। तो जो लोग भौतिक सभ्यता की भ्रामक प्रगति से मोहित हैं, भौतिक सभ्यता की भ्रामक प्रगति, ये भ्रामक प्रगति माने क्या, डेवलपमेंट, है ना। तो इसमें मोहित हैं, वो मोहित है कि मतलब कितना जो है इसमें आजकल जो है डेवलपमेंट हुआ है ना। कंप्यूटर है, मोबाइल है, सब चीज़ें जो है कितना जो है मतलब डेवलपमेंट हुआ है ना। और वो सोचते हैं कि इंद्रिय तृप्ति का जो है बहुत अच्छे हमें साधन मिल गए, लेकिन वो जो इंद्रियां हैं वो संतुष्ट होती नहीं, क्योंकि इंद्रियों को जो है जितना भी भोग मिलता है उतनी उनकी मांग बढ़ती है। जैसे अग्नि में आप घी डालें तो वो और प्रज्वलित होती है ना। तो अच्छी कार मिल गई तो अच्छी कार तो पड़ोसी की और अच्छी कार देखते हैं तो फिर उसमें भी जो है अपने अंदर आग पैदा होती है, कामना, काम की आग कि मुझे वो चाहिए। मोबाइल है तो और किसी का अच्छा मोबाइल तो और मुझे वो चाहिए। तो इसमें जो है बिल्कुल भी संतुष्टि नहीं है इन चीज़ों में। तो यहाँ पर बताएं कि भौतिक सभ्यता की भ्रामक प्रगति से लोग मोहित हैं और निश्चित रूप से पागल हैं। यही पागलपन है कि आप सोचते हैं कि इसमें आप संतुष्ट हो जाएंगे, कभी संतुष्ट नहीं होंगे, है ना। और आज के जीवन में क्या है, बस लोग यही चाहते हैं अच्छी इमारतें हो, साज सामान हो, कारें हो, बंगले हो, मिलें हो, फैक्ट्रियां हो, परमाणु शक्ति, इलेक्ट्रॉनिक
ऐसी भौतिक विज्ञान की बड़ी सिद्धियाँ हैं। तो जो परमाणु शक्ति है, इलेक्ट्रॉनिक है, तो इसमें जो है बहुत उनको जो है मतलब फास्ट, बहुत फास्ट काम होता है इलेक्ट्रॉनिक में। तो ये सब भौतिक विज्ञान की बड़ी सिद्धियाँ, इनको बहुत बड़ी सिद्धियाँ माना जाता है, लेकिन ये सब मोह की सिवा कुछ नहीं है। लोग सोचते हैं कि भाई इसमें हमारा समय बहुत बच गया है ना, तो समय बचाने के लिए कारें हैं, कंप्यूटर है, मोबाइल है, सब। ये समय क्या मिल रहा है? समय नहीं मिल रहा। हाँ, वॉशिंग मशीन, समय नहीं मिल रहा। जबकि पहले लोगों के पास समय ही समय था ये सब चीज़ें नहीं थी, तो भी समय ही समय था। और अभी जो है इतनी चीज़ें हो गई समय बचाने के लिए, लेकिन कहीं किसी को समय नहीं मिल रहा है ना। तो ये इसको कहते हैं मोह है। एक मोह का मतलब है कोई चीज़ आप चाहते हैं कि आप उसको, उसमें सुख मिलेगा, इसमें लाभ होगा, लेकिन कोई लाभ नहीं, कोई सुख नहीं, इसको कहते हैं मोह, है ना। भ्रम, है ना, जिसको भ्रम कहते हैं। भ्रम के अलावा कुछ नहीं। चूँकि भगवान का भक्त इन्हें अच्छी तरह जानता है, अतः वह ऐसी अवांछित वस्तुओं को सृजित करने में रुचि नहीं लेता। तो अपना पूरा टाइम इसी में खराब, पूरा टाइम अपना खराब करो, अपनी शक्ति खराब करो इसमें, है ना, और फिर मिलना क्या है? कुछ नहीं है, सब जीरो, है ना। तो अच्छी तरह वो जानता है कि ये सब चीज़ जो है केवल भ्रम है, अतः वो ऐसी अवांछित वस्तुओं को सृजित करने में रुचि नहीं लेता, है ना। तो हाई थिंकिंग है, क्योंकि उसकी हाई थिंकिंग है, तो वो अपने मनुष्य के जीवन के प्रति बहुत सचेत रहता है कि मेरा जो मनुष्य का जीवन है ये कितना बीत गया है, और अभी पता नहीं कितना समय है मेरे पास, 5 मिनट का भी हो सकता है समय ना हो, है ना। तो इसमें सचेत होता है, उसे कहते हैं हाई थिंकिंग। हाई थिंकिंग है उसकी, है ना। तो इसलिए रुचि नहीं लेता इन चीज़ों में अपनी जो है शक्ति खराब किया जाए। कहते हैं कि तत्प्रयासो न कर्तव्यो यत आयुर्व्ययः परम। ऐसे प्रयास नहीं करने चाहिए जिनमें अपना जीवन का समय, मनुष्य के जीवन का समय क्या होता है? नष्ट हो रहा है, मनुष्य के जीवन का समय खराब हो रहा है। तो सकाम कर्मी का मतलब क्या है? उल्टा है। सकाम कर्मी का मतलब क्या है? उल्टा है। जो टॉपिक है आज का, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, और सकाम कर्मी का उल्टा है। सकाम कर्मी उल्टा है, मतलब क्या है? हाई लिविंग, सिंपल थिंकिंग। हाई लिविंग मतलब बहुत सम्मान अपना पाने के लिए उन्होंने बहुत साज सामान बनाया हुआ है, घर मकान बंगला सब बनाया हुआ है, खूब सम्मान, मान सम्मान, मित्रता, समाज, ये सब जो है मतलब उन्होंने खूब बनाया हुआ है। तो हाई लिविंग और सिंपल थिंकिंग। सिंपल थिंकिंग क्या है? कि मनुष्य का जीवन को किसी तरह से क्या करना है? टाइम पास करना है, जीवन जो है गुजार देना है, किसी तरह से निकालना है, जीवन ख़त्म करो और आगे जीवन नहीं है। इसे कहते हैं सिंपल थिंकिंग। हाई लिविंग, सिंपल थिंकिंग, है ना। तो ये जो है इन्हें कहते हैं सकाम कर्मी। तो सकाम कर्मी को संपत्ति की चाह रहती है, स्त्री की चाह रहती है, भौतिक मान सम्मान की चाह रहती है, किंतु जिनको वास्तविकता का ज्ञान है, वास्तविकता का ज्ञान है मतलब हाई थिंकिंग, जिनकी हाई थिंकिंग है, वास्तविकता का ज्ञान है, ऐसी मिथ्या वस्तुओं में तनिक भी रुचि नहीं रखते। वे इन चीज़ों में रुचि नहीं रखते बिल्कुल। उनके लिए समय का अपव्यय मात्र है। ये मनुष्य का जीवन कितना दुर्लभ है, वो मिला है, इसी में समय जो है चला जाएगा मेरा, है ना। तो समय के प्रति जो है उसको बहुत लोभ रहता है। ये हाई थिंकिंग है। अपना टाइम, मनुष्य के जीवन का जो टाइम है फिर मेरा जो है मतलब बीत रहा है और मैं कितना लाभ उठा पा रहा हूँ, तो उसकी हाई थिंकिंग है। तो यहाँ पर बताया गया है। तो मिथ्या वस्तु में तनिक भी रुचि नहीं रखते, उनके लिए समय का अपव्यय मात्र है। क्योंकि मनुष्य जीवन का प्रत्येक क्षण महत्वपूर्ण है। क्या? मनुष्य के जीवन का प्रत्येक क्षण महत्वपूर्ण है। एक क्षण कितना होता है? 4 मिनट का। तो प्रत्येक क्षण महत्वपूर्ण है, मनुष्य के जीवन का प्रत्येक क्षण महत्वपूर्ण है। बल्कि कहते हैं कि निश्वास है नहीं विश्वासा कदा रुद्धो भविष्यति। श्वास का कोई विश्वास नहीं है कि कब रुक जाएगी,
कीर्तनियम अथवा बाल्यात् हरे नाम है केवलम, इसलिए बचपन से ही हरि नाम का कीर्तन करना चाहिए। एक एक श्वास का कीमत है। वो हाई थिंकिंग है। और सिंपल थिंकिंग क्या है? कि श्वास जो है जितनी जल्दी ख़त्म हो उतनी अच्छा है। ख़त्म करो, मनुष्य का जीवन ख़त्म करो, जिंदगी बिताना है, टाइम पास करना है। ये क्या है? कैसी थिंकिंग है? सिंपल थिंकिंग है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो मनुष्य जीवन का प्रत्येक क्षण महत्वपूर्ण है, अतः प्रबुद्ध व्यक्ति को समय का उपयोग करने में काफ़ी सतर्क रहना चाहिए कि मैं अपना समय जो है किस चीज़ में लगाऊं, किस चीज़ में ना लगाऊं। बहुत सतर्क, बहुत सतर्क। आपके पास समय बहुत सीमित है ना? सतर्क। इस भौतिक जगत में सुख की योजना बनाने की शोध में विनष्ट मानव जीवन का एक पल भी कभी वापस नहीं मिल सकता है। देखो, सुख की योजना बनाना है, इंद्रिय तृप्ति की योजना बना रहे हैं इस जीवन में, और इसमें जितना समय चला गया, नष्ट हो गया, वो वापस मिल सकता है? वापस नहीं मिल सकता है। बताया गया है उसके लिए लाखों स्वर्ण मुद्राएं क्यों ना खर्चा करें। लाखों स्वर्ण मुद्रा आप खर्चा करो तो भी वो समय आपको वापस नहीं मिलेगा, है ना? तो ये सब चीज़ जो है ऐसा है। मनुष्य जीवन कभी भी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बना। मनुष्य का जीवन कभी भी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बना है, वो तो आत्म साक्षात्कार के लिए बना है। मनुष्य जीवन किस लिए है? आत्म साक्षात्कार के लिए। इसे कहते हैं हाई थिंकिंग। मनुष्य का जीवन आत्म साक्षात्कार के लिए बना है ना? और श्रीमद् भागवत में आदि से अंत तक इसी विषय का उपदेश मिलता है, पूरी भागवतम में। क्या? कि मनुष्य का जीवन किस लिए है? आत्म साक्षात्कार के लिए। ये हाई थिंकिंग है, आत्म साक्षात्कार। यानी जीवात्मा का हम जो है मूल्य समझें, जीवात्मा कितना महत्वपूर्ण है कि शरीर नष्ट होता है और जीवात्मा नष्ट नहीं होता। तो ये आत्म साक्षात्कार, ये हाई थिंकिंग। और हायर थिंकिंग परमात्मा का साक्षात्कार। जीवात्मा से बढ़कर के परमात्मा है। अगर परमात्मा को नहीं समझा तो जीवात्मा को ही अगर आपने समझा, इसी को हाईएस्ट समझ लिया, तो वो भी गलत है। तो बहुत लोग जो है जीवात्मा के आगे जाते ही नहीं। जीवात्मा के आगे परमात्मा है, जो कि जीव के साथ रहते हैं मित्र की तरह, लेकिन वे बंधन में नहीं बंधे हुए हैं और वे जीव का बंधन खोल सकते हैं। तो वो परमात्मा को नहीं जाना। हायर थिंकिंग है, तो हाई थिंकिंग और हायर थिंकिंग। और हायर थिंकिंग क्या है? भगवान को जानना। तो हायर थिंकिंग है भगवान को जानना, है ना? हाईएस्ट, है ना? और हाईएस्ट में भी जो है, हाईएस्ट ऑफ द हाईएस्ट है राधा कृष्ण को जानना, राधा कृष्ण का तत्व जानना, है ना? तो ये जो है हाईएस्ट थिंकिंग है। तो यहाँ पर बताया गया है कि मानव जीवन केवल आत्म साक्षात्कार के लिए निमित्त है, और जिस समाज में जो है इसी को ही सर्वाधिक पूर्णता मानी जाती है, वो हाई थिंकिंग है। अवांछित वस्तुओं में लिप्त नहीं होते। ऐसी पूर्ण सभ्यता मनुष्य के जीवन की न्यूनतम आवश्यकताएं स्वीकार करने के लिए है। मनुष्य के जीवन में कम से कम आवश्यकताएं आप जो है बनाओ। मनुष्य के जीवन की कम से कम आवश्यकताएं बनाओ, क्योंकि जीव वास्तव में आत्मा है और जीव की आध्यात्मिक प्रगति अति आवश्यक है। हम जो जीव आत्मा हैं, तो इस मनुष्य जीवन में आध्यात्मिक प्रगति बहुत आवश्यक है ना? अभी जो जीव आत्मा है तो वो इतना पतित है कि अपने को शरीर समझ रहा है ना? और शरीर के साथ ही मैं पैदा होता हूँ और शरीर के साथ मैं मरता हूँ। तो ये जो है आत्म साक्षात्कार जीरो। जीवात्मा जो है आत्म साक्षात्कार के संबंध में बिल्कुल जीरो, है ना? लेकिन आत्म साक्षात्कार में प्रगति करने का मतलब है कि पहले बौद्धिक धरातल पर आप आइए, बुद्धि के अनुसार आप समझिए कि हम शरीर नहीं हैं, है ना? कम से कम इतना भी समझें कि जो जीवात्मा है तो वो शरीर बदल रहा है और जीवात्मा नहीं बदल रहा है। जीवात्मा जो है शरीर के नष्ट होने पर नष्ट नहीं होता है, और जीवात्मा शरीर के पैदा होने पर पैदा नहीं होता है। जीवात्मा शरीर बदल रहा है, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है और दूसरे से तीसरे शरीर में जाता है।
हैं, तो अभी आप मन के धरातल पर इसको नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन बुद्धि के धरातल पर समझिए। हैं, तो ये भी आत्म साक्षात्कार में प्रगति कहलाती है। अति आवश्यक है, आध्यात्मिक प्रगति अति आवश्यक है। मानव जीवन इसी महत्वपूर्ण उद्देश्य की प्राप्ति के लिए है। अतएव मनुष्य को जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को स्वीकार करना चाहिए। है, न्यूनतम माने मिनिमम, कम से कम आवश्यकताएं हैं, आप स्वीकार करिए। और भगवान के उपहार पर आश्रित रहते हुए मानवीय शक्ति को भौतिक भोग के पीछे दीवाना होने में नहीं लगाना चाहिए। सभ्यता का जो भौतिकवादी विकास है असुरों की सभ्यता कहलाती है। जो भौतिकवादी विकास है सभ्यता का, इसमें क्या है कि भाई जैसे मोबाइल है और कंप्यूटर है और ये सब जो है मतलब इन चीज़ों को अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगा रहे हैं। तो ये क्या है, आसुरी सभ्यता है, आसुरी सभ्यता है ना, जिसका अंत युद्ध में होता है। जिसका अंत किस में होता है, युद्ध में होता है। जब इन सब चीज़ों को इंद्रिय तृप्ति में लगाते हैं और पशुओं की भी हत्या करते हैं, तो फिर क्या होता है, जैसे आज की टेक्नोलॉजी में पशुओं की एक साथ बहुत संख्या में हत्या हो रही आज की टेक्नोलॉजी में, है ना। तो जो भौतिक प्रकृति है वो भी अब मनुष्यों के टेक्नोलॉजी में ऐसे आविष्कार कराती है कि अधिक से अधिक संख्या में एक साथ मनुष्यों की हत्या हो। तो इसका परिणाम जो असुरों की सभ्यता है, इसमें जो विकास होता है जिसका अंत होता है युद्ध में और अभाव में, है ना। फिर अभाव मतलब फिर उसमें बहुत सी कमियां आएंगी, बहुत सी चीज़ों की कमी हो जाएगी, है ना। तो यदि सादा जीवन उच्च विचार में कठिनाई का अनुभव भी हो तो भी अपने दृढ़ संकल्प से नहीं डिगना चाहिए। सादा जीवन उच्च विचार में अगर आपको कठिनाई होती है तो भी इसमें आप रंज मात्र भी नहीं डिगना चाहिए। और इंद्रिय तृप्ति करने वालों के घनिष्ठ संपर्क में आना अपने लिए आत्महत्या जैसा है। जिनका जीवन है इंद्रिय तृप्ति में जो है मतलब लगे रहो, जीवन का लक्ष्य इंद्रिय तृप्ति है, उनके संपर्क में अगर आप आए तो आपने क्या की, अपनी हत्या कर ली, आत्महत्या के समान है ना। इसलिए क्या कहा गया है, असत संग त्याग यही वैष्णव आचार, है ना। क्योंकि इस नीति से जीवन का चरम लक्ष्य ही विफल हो जाएगा। जीवन का चरम लक्ष्य क्या है ना। तो सिद्धांत इसमें यह है, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं सत्याम छितो की कशिपो प्रयासैर, कि अगर पृथ्वी जो है इतनी बड़ी पृथ्वी है मौजूद है तो फिर बिस्तर की क्या आवश्यकता है, चारपाई की और गद्दे की क्या आवश्यकता है यहाँ पर। तो प्राचीन काल में लोगों को बिना चारपाई के बिना गद्दे के भी शरीर में जो है कोई बाधा नहीं होती थी और सो लेते थे। अभी जो है जैसे कलयुग बढ़ता जा रहा है तो शरीर कमज़ोर होता जा रहा है और अब आप जो है नंगी ज़मीन में लेटेंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे। गर्म ज़मीन है तो भी आप के शरीर में जो है बाधा आ जाएगी और ठंडी ज़मीन है तो भी शरीर में बाधा आ जाएगी, है ना। तो पहले के समय में सुखदेव गोस्वामी जैसे लोग थे तो वो ज़मीन में ही सो जाते थे, कहीं नंगी ज़मीन में सो जाते थे, है ना। तो उनका ये कहना था कि अगर नंगी ज़मीन अगर आपको मिलती है तो फिर आपको जो है प्रयास करने की क्या आवश्यकता है कि बिस्तर मिले, ठीक है ना। सिद्धांत ये है कि आपका जो है समय और अपनी शक्ति को जो है इसमें नहीं लगाना। लेकिन अभी क्या है कि आपको बिस्तर मिल रहा है, सब बिस्तर और ये सोफ़ा सब मिल रहे हैं और बिना समय खराब किए और बिना शक्ति खराब किए मिल रहे हैं, तो इसको फिर त्यागना नहीं चाहिए। यहाँ पर ये भी है, सादा जीवन का ये मतलब नहीं है कि अगर कोई सुविधा अगर आपको प्राप्त हो रही है, इसमें आपका समय भी नहीं जा रहा और आपकी शक्ति परिश्रम भी नहीं हो रहा, बिना परिश्रम के मिल रहा है, तो आप जो है कहीं नहीं हम तो सादा जीवन बिताएंगे, पहले की तरह बिताएंगे कि नंगी ज़मीन में सोएंगे। अब नंगी ज़मीन में सोओगे तो और बीमारी हो जाएगी और शरीर के जीवित रहना मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर तो ये समझना चाहिए। अच्छा वो दवाई निकाल दो, दवाई पीना मुझे।
दवाई भूल गए लेना, है ना। तो कहने का मतलब ये है, सिद्धांत ये है कि बिना समय बिना शक्ति खर्च किए अगर आपके पास जो भी साधन है उससे काम चल जाता है, तो आपको जो है समय और शक्ति नहीं है अपनी खर्चा करना है कि ज़्यादा अपना ताम झाम बनाया जाए। पहले गोली दे दो, हाँ पानी दे दो, हाँ ठीक है पानी, हाँ। तो मैं क्या बता रहा था? हाँ, सिद्धांत यही है कि अगर आपका जो है समय और परिश्रम लगाए बिना अगर काम चल रहा है तो आपको ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है ना। परंतु बिना समय के बिना परिश्रम के अगर कोई सुविधा मिल रही है तो ये भी नहीं कि फिर आप उसको ना स्वीकार करो, है ना, क्योंकि फिर ये एक और बड़ा दोष बन जाएगा, ठीक है ना। जो पहले वो चीज़ें जो है आसानी से नहीं मिलती थी वो सुविधाएं, तो उसमें लोग अपना समय और परिश्रम अपना पूरा लगाते थे उन चीज़ों को पाने के लिए, है ना। जैसे मान लो सिला हुआ कपड़ा, तो सिला हुआ कपड़ा जो है लोगों को सिलाई मशीन भी नहीं थी, हाथ से सिलना है, हाँ, और कोई सिलने वाले हैं, आपको खुद ही हाथ से सिलना है कपड़ा, तो आपका कितना समय कितना परिश्रम इसमें चला जाएगा। तो इसलिए बिना सिला कपड़े ही लोग पहन लेते थे कि अपना समय और शक्ति अपने क्यों खराब की जाए। अभी बिना समय और बिना शक्ति खर्चा किए आपको सिला हुआ कपड़ा मिल रहा है, तो आप कहेंगे नहीं मैं बिना सिला कपड़ा पहनूंगा, तो इसको फिर फल्गु वैराग्य एक दूसरा दोष बन जाता है कि फल्गु वैराग्य कहलाता है। युक्त वैराग्य का मतलब क्या है कि बिना समय खर्चा किए बिना शक्ति खर्चा किए आप जो है कोई चीज़ स्वीकार करते हैं जो कि आपके जीवन में सुविधा मिल रही है और जीवन को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, तो युक्त वैराग्य है। अब जैसे कंप्यूटर है, मोबाइल है, कार है, तो इसमें क्या है कि बिना समय और बिना शक्ति लगाए आपका जो है मतलब क्या है कि मिल रही हैं, तो पहले तो नहीं मिलती थी, है ना। तो आप अगर उसको ना स्वीकार करें तो एक दूसरा दोष बन जाएगा। मुख्य सिद्धांत सिंपल लिविंग का सिद्धांत मुख्य यही है कि उन चीज़ों में अपना समय और शक्ति बर्बाद ना करो मनुष्य के जीवन की जो आपके जीवन के लिए आवश्यक नहीं है। लेकिन जीवन में सुविधा प्राप्त करने के लिए हर कोई चीज़ बिना समय खराब किए बिना शक्ति खर्चा किए आपको मिल रही है तो जीवन की सुविधाओं को स्वीकार करो। इसलिए मोबाइल है, कंप्यूटर है, कार है, तो इन सब चीज़ों का प्रयोग जो है भक्त लोग करते हैं और इसको युक्त वैराग्य कहा जाता है। अब ये नहीं कि नहीं हम तो सिंपल लिविंग करते हैं, तो हम मोबाइल यूज़ नहीं करेंगे, हम कंप्यूटर हम कार यूज़ नहीं करेंगे, हम तो बैलगाड़ी में चलेंगे, तो उसमें आपका और समय खराब होगा और शक्ति भी खराब होगी और जो है शरीर में भी बड़ी बाधाएं पैदा हो जाएंगी, है ना। तो मुख्य सिद्धांत तो है कि समय और शक्ति को बचा करके आप अपने जीवन की रक्षा करो, अपने जीवन की आवश्यकताएं पूरी करो, है ना। लेकिन सिंपल लिविंग के नाम पर अगर आप जो है उन चीज़ों को ना स्वीकार करो तो उसमें आपका समय और शक्ति और बर्बाद हो रही। हम तो पैदल चलेंगे, हम तो बैलगाड़ी में चलेंगे, तो समय शक्ति तो और बर्बाद हो रही है। तो सिंपल लिविंग के नाम पर ऐसा नहीं है कि भाई हम तो सिंपल लिविंग करते हैं, हम तो बिना सिला कपड़ा पहनेंगे, हैं। तो पहले कोट होता ही नहीं था, तो बिना कोट के भी जो है लोग का शरीर जो है नष्ट नहीं होता था। ठंडी में जो है बिना अगर कोट नहीं पहना तो भी शरीर नष्ट नहीं होता था, है ना। तो वो अपना कोट में जो है अपना समय और शक्ति नहीं बर्बाद करते। अभी क्या है कि समय और शक्ति बिना बर्बाद किए आपको सिला हुआ कोट मिल रहा है ना, और आप कहेंगे नहीं सिंपल लिविंग, हम बिना कोट के रहेंगे, और उसमें और आपका जो है क्या हो जाएगा, जीवन खतरे में पड़ जाएगा, हैं, बीमार पड़ जाएंगे, तो और समय और शक्ति और ख़राब हो जाएगी आपकी इसमें। तो सिंपल लिविंग का ये मतलब नहीं है ना। समय और शक्ति को आप बचाइए और साथ साथ
जितनी सुरक्षा अपनी हो सकती है शरीर की, और भगवान की सेवा में शरीर को लगा सकते हैं, तो वो जो है सिद्धांत ये है ना। तो इसमें ये बताया, सुखदेव गोस्वामी ये कहते हैं, अगर आप तकिए अपने बाहें का ही तकिया लगा करके सो सकते हैं तो फिर तकिए की क्या आवश्यकता है ना। तो ऐसा था पहले जीवन, और ऐसा शरीर होता था कि इसका ही तकिया लगा लो और सो जाओ और आपको अच्छी नींद आ जाएगी, और नंगी ज़मीन में भी सो रहे हैं। अभी नंगी ज़मीन में आप नहीं सो सकते, आप बीमार पड़ जाएंगे, है ना। और तकिया तो क्या है, अब तकिया तो हमें भी ज़रूरत नहीं होती है उसमें, लेकिन हाँ कोमल सैया तो चाहिए। अगर तकिया नहीं चाहिए तो कोमल सैया तो चाहिए, नहीं तो पत्थर में सोएंगे तो और मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर सिद्धांत यही है कि अगर इस चीज़ से काम चल जाए तो आपको तकिए की क्या आवश्यकता है। अपने हथेलियों का प्रयोग कर सकते हैं तो बर्तनों की क्या आवश्यकता है, हाथ में ही खाओ, है ना। सिद्धांत ये है। लेकिन इस समय जो है अब हाथ में आप नहीं खा सकते, है ना, तो आपको बर्तन की आवश्यकता है, और बर्तन मिल भी रहे हैं बिना किसी समय और शक्ति को नष्ट किए, आपको बने बनाए मिल रहे हैं। तो आप कहेंगे नहीं नहीं सिंपल लिविंग, सिंपल बिना बर्तन के खाएंगे, है ना। तो ये जो है फिर वो क्या हो जाता है, फल्गु वैराग्य हो जाता है ना। तो उसमें ये कहा है अगर दिशाएं हैं तो वस्त्रों की क्या आवश्यकता है। तो वो ऐसे भी दिगंबर जैसे सुखदेव गोस्वामी हैं तो दिशाएं ही वस्त्र हैं उनकी। दिशाएं वस्त्र का मतलब कोई वस्त्र नहीं शरीर में, दिशाओं को ही वस्त्र बना दिया उन्होंने। या फिर वृक्षों की छाल अगर है तो कपड़ों की क्या आवश्यकता है। तो इस समय जो है वृक्ष की छाल मिलना बहुत मुश्किल है और कपड़े बहुत आसानी से मिल जाएं। आप सिंपल लिविंग के नाम पर आप पेड़ की छाल पहनेंगे तो पेड़ की छाल मिलना बहुत मुश्किल है, और उससे शरीर की रक्षा भी नहीं होगी ठीक से, है ना। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि ये सब चीज़ें जो है होनी चाहिए। शरीर की रक्षा और सुविधा के लिए व्यर्थ ही जीवन की आवश्यकताएं नहीं बढ़ाना चाहिए, है। ऐसे भ्रामक सुख की खोज में मानव शक्ति व्यर्थ नष्ट होती है ना। यदि व्यक्ति फर्श पर लेट सकता है तो फिर लेटने के लिए मुलायम गद्दा पाने के लिए क्यों प्रयत्नशील रहता है। अब इस कारण से जो है मान लो कोई भक्त फर्श में लेटें और फर्श में लेटें तो शरीर जीवन भर के लिए उनका खराब हो जाता है हो जाता है पूरे जीवन भर के लिए। फर्श में लेटे और जो है ठंड के समय है और नंगी ज़मीन में लेटे और जीवन भर के लिए शरीर क्या हो गया, पैरालाइज हो गया, हाथ खराब हो गए, पैर खराब हो गए, जीवन भर के लिए खराब हो गए। तो इसलिए यहाँ पर ये समझना है, और बिना किसी परिश्रम के और बिना किसी समय बर्बाद किए आपको गद्दा मिल रहा है तो गद्दे का प्रयोग करो, है ना। यहाँ सिद्धांत ये है। प्रकृति द्वारा प्रदत्त मुलायम बाहों का उपयोग कर सकता है तकिए बिना तकिया के, तो तकिए को खोज करना व्यर्थ है ना। यदि हम पशुओं के सामान्य जीवन का अध्ययन करें तो देखेंगे कि उनमें बड़े बड़े घर बनाने की बुद्धि नहीं है, फर्नीचर बिना फर्नीचर के रहते हैं और फिर भी खुली भूमि में लेट करके स्वस्थ जीवन बिताते हैं। पशु जो है खुली जीवन में ही लेट करके स्वस्थ जीवन बिताते हैं। ये भोजन पकाना नहीं जानते, फिर भी मनुष्य की अपेक्षा अधिक सरलता से स्वस्थ जीवन बिताते हैं, पशु बिताते हैं, है ना। इसका अर्थ ये भी नहीं है कि मानव सभ्यता पलटकर पशु जीवन बिताने लगे और मनुष्य नंगा होकर जंगलों में विचरण करने लगे। अब हम पशुओं की नकल करें, है ना, तो हम भी कपड़े ना पहने, पशु कपड़े नहीं पहनते, है ना, और जंगल में हम भी रहें पशुओं की तरह। तो इसका ये मतलब नहीं है। बुद्धिमान मनुष्य कभी भी पशु जीवन नहीं बिता सकता। आप पशुओं की नकल नहीं कर सकते। पशुओं को शरीर इस प्रकार से बनाई है कि बिना कपड़ों के उनकी रक्षा हो जाती है। आप बिना कपड़ों के आप रक्षा नहीं कर सकते। नंगी जमीन में वो बैठ करके लेट करके उनकी जो है आवश्यकताएं हो जाती पूरी। हम ऐसा नहीं कर सकते। किंतु यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी ने जो विचार प्रदान किया है वो ये है कि मानव जीवन की शक्ति जो पशुओं से ज़्यादा श्रेष्ठ है उसका उपयोग आत्म साक्षात्कार के लिए किया जाना चाहिए। पशुओं के पास जो है आत्म साक्षात्कार का कोई उपाय नहीं है, तो मनुष्य के जीवन को जो है आत्म साक्षात्कार में अपनी शक्ति का उपयोग करना चाहिए। मानव सभ्यता की प्रगति ईश्वर के साथ अपने खोए संबंधों को पुनः स्थापना करने के लिए होना चाहिए। ईश्वर के साथ हमारा संबंध खोया हुआ है,
हमारा संबंध भूला हुआ है, हमें उसको जगाना है ना। ईश्वर के साथ संबंध हमारा नष्ट नहीं हुआ, खोया हुआ है तो आपको खोजना है, और अगर सुप्त है तो उसको जगाना है, लेकिन नष्ट नहीं हुआ। ईश्वर के साथ हमारा संबंध कभी नष्ट नहीं हो सकता, है ना। तो मनुष्य का जीवन जो है इसके लिए है, और मनुष्य जीवन के अलावा अन्य किसी योनि में संभव नहीं है। बाकी 80 लाख प्रकार की जो योनियाँ हैं उनमें जो है ये संभव नहीं है। हाई थिंकिंग, मनुष्य के जीवन में ही हाई थिंकिंग है कि भाई मैं भगवान के साथ जो अपना संबंध टूटा हुआ है तो उसको जोड़ना है, सोया हुआ है तो उसको जगाना है ना, खोया हुआ है तो उसको जो है खोजना है। तो ये मनुष्य के जीवन में ही हाई थिंकिंग हो सकती है। बाकी पशुओं की जीवन की जो है थिंकिंग क्या है? सिंपल थिंकिंग। पशुओं जीवन की थिंकिंग क्या है? बिल्कुल सिंपल, है ना। क्या? खाना है, सोना है, भोग करना, सुरक्षा करना, यही जीवन का लक्ष्य है। सिंपल थिंकिंग ही, है ना। तो प्राचीन काल के संत महात्मा कभी अच्छे फर्नीचर से सज्जित और जीवन की सुविधाओं से युक्त बड़े बड़े महलों में नहीं रहते थे। वे कुटियों में, कुंजों में रहा करते थे, जमीन पर बैठते थे, फिर भी वे अपने पीछे उच्च ज्ञान की महानदी छोड़ गए। श्रील रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी राज्य के ऊंचे बड़े बड़े मंत्री थे, लेकिन अपने पीछे दिव्य ज्ञान के कितने ग्रंथ छोड़ गए। जबकि किसी भी पेड़ के नीचे केवल एक रात बिताते थे, किसी एक वृक्ष के नीचे कभी 2 रात भी नहीं रहे। तो फिर आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित कमरों की बात तो कोसों दूर रही, तो भी उन्होंने हमें बहुत महत्वपूर्ण आत्म साक्षात्कार का साहित्य दिया है ना। तो उन्होंने इतना साहित्य दिया हमको, है ना। तो वो जो है कैसे रहते थे? कौपीन कंठाश्रित हो, एक कौपीन धारण करते शरीर में और एक कंठा, जाड़े हो चाहे गर्मी हो, है ना। तो उस समय का फिर भी शरीर ऐसा था कि जाड़े में भी आप रह सकते हैं। शरीर को कष्ट होता था लेकिन शरीर नष्ट नहीं होता था। और अब क्या है? शरीर नष्ट हो जाएगा आपका। कौपीन कंठा केवल धारण करेंगे, शरीर नष्ट हो जाएगा, क्योंकि कलयुग जैसे बढ़ता जाता है ऐसे ही शरीर और कमज़ोर होता जा रहा है। तो आप रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी नकल नहीं कर सकते, है ना। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के समय में शरीर ऐसा हो गया था कि ऐसे रहना मुश्किल है। तो सिले कपड़े उन्होंने खुद ही सन्यासियों के लिए जो है चलाए कि सन्यासी लोग सिले कपड़े पहनेंगे। नहीं, सन्यासी लोग सिले कपड़े नहीं पहनेंगे। आप सिले कपड़े नहीं पहनोगे तो जाड़ों में क्या होगा? आप बाहर निकल नहीं सकते, है ना। तो सिले कपड़े पहन करके आप बाहर निकल सकते हो, प्रचार कर सकते हो, तो वो ज़्यादा अच्छा है ना। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने सन्यासियों के लिए सिले कपड़े पहनने का जो है वो रिवाज शुरू कर दिया। कार में बैठ के गए तो उनका सिद्धांत था सन्यासी को कार में नहीं बैठना चाहिए। अब वो भौतिकतावादी कार में बैठ करके अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं, तो सन्यासी कार में बैठ कर प्रचार न करेगा क्या? तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पहली बार कार में बैठ करके वृंदावन गए। तो वृंदावन के जो जितने वो थे अपने बाबा जी, तो वे तो जो है बोले तुम कार में बैठ के कैसे आए वृंदावन? तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोले मैं तुम लोगों को युक्त वैराग्य सिखाने के लिए आया हूँ। तो उनको कुछ समझ में नहीं आया, और वो जो है डंडा लेके आए हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पर आक्रमण करने के लिए। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने तुरंत पुलिस की शरण ली। तो यही पुलिस की शरण लेना भी जो है ये क्या है? जीवन के लिए आवश्यक है। सिंपल लिविंग का ये मतलब नहीं भाई हम पुलिस के पास नहीं जाएंगे, हम तो सिंपल लिविंग है। पुलिस की शरण अपने जीवन की रक्षा की, है ना। कार में बैठकर वृंदावन गए, पुलिस की शरण ली जीवन की रक्षा के लिए। तो सिंपल लिविंग के अंदर सब, अगर पुलिस की सुरक्षा मौजूद है और इसमें आपको कोई परिश्रम नहीं करना है और कोई जो है समय भी खराब नहीं करना है और पुलिस की सुरक्षा मिल रही, तो पुलिस की सुरक्षा लो, है ना। तो सिंपल लिविंग का ये मतलब नहीं है कि नहीं हम पुलिस के पास ही नहीं जाएंगे, हम पुलिस थाने में रिपोर्ट नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं है ना। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि हाँ हमें समझना चाहिए। तो हमारे पास अब समय कितना है? अभी हम कुछ और करें या आपके साथ प्रश्नोत्तर करें, मंथन करें? अच्छा समय है, ठीक है। तो देखिए सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग में एक उदाहरण जो है गांधी जी का है।
किसका? गांधी जी का है। सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, है ना। तो कैसा सिंपल लिविंग कि वो कुर्ता भी नहीं पहनते थे, भी कुर्ता भी नहीं पहनते थे। खादी का जो है जो कपड़ा है तो उसका सूत जो है वो चरखा चलाते थे, है ना। तो जीवन का जो है वो उनका नियम था कि रोज़ चरखा चलाएंगे, सूत जो है काटेंगे, और खादी के कपड़े पहनने का उन्होंने मतलब रिवाज बनाया, है ना। और कुर्ता वो कभी नहीं पहनते थे। तो जब गांधी जी लंदन में गए, तो उनसे पूछा गया कि गांधी जी आपको लंदन कैसा रहा, कैसा लगा? तो लंदन का जीवन कैसा, सिंपल लिविंग है या हाई लिविंग? हाई लिविंग, हाई लिविंग है। तो गांधी जी ने कहा कि बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि प्रत्येक भारतवासी को ये सुविधाएं मिलें। उन्होंने कहा प्रत्येक भारतवासी को ऐसी सुविधाएं, जीवन की सुविधाएं मिलें। तो गांधी जी का सिद्धांत ये था कि वो कुर्ता क्यों नहीं पहनते, क्योंकि प्रत्येक भारतवासी के पास अगर कुर्ता हो तब वो कुर्ता पहनेंगे। तो सिद्धांत तो वही है, क्या? हाई लिविंग का सिद्धांत तो हाई लिविंग का है। उन्होंने इंद्रिय तृप्ति का जो त्याग किया वो इस कारण से त्याग किया कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति को इंद्रिय तृप्ति की जो सुविधाएं नहीं मिली तो फिर मैं वो सुविधाएं नहीं लूँगा। तो इसको प्रभुपाद ने क्या बताया? एक्सटेंडेड सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति का विस्तार। और लगता क्या है कि गांधी जी ने बहुत बड़ा त्याग किया, बहुत बड़ा त्याग किया कि वो कपड़े ही नहीं पहनते, कुर्ता ही नहीं पहनते, है ना, अच्छा खाते भी नहीं हैं और बिल्कुल सिंपल उनका जीवन है। परंतु ये क्या है? इंद्रिय तृप्ति का विस्तार। इसको कौन समझाएगा? प्रभुपाद ने जो समझाया इस बात को कौन समझ सकता है, कौन समझा सकता है? ये इंद्रिय तृप्ति का विस्तार है। वो चाहते हैं प्रत्येक भारतवासी को इंद्रिय तृप्ति की जो सुविधाएं मिलें तब वो इंद्रिय तृप्ति की वो सुविधाएं स्वीकार करें। लेकिन है तो अज्ञान। मनुष्य का जीवन इंद्रिय तृप्ति की सुविधाएं पाने के लिए नहीं है कि लंदन की तरह जीवन हो प्रत्येक भारतवासी का। और सोच विचार में क्या होगा? सिंपल थिंकिंग। क्या? जीवन के बाद जीवन नहीं है, अगला जीवन ही नहीं। लंदन में जीवन क्या है? हाई लिविंग और सिंपल थिंकिंग। लंदन का जीवन क्या है? अगला जीवन ही नहीं। और गांधी जी उसका प्रशंसा करें कि बहुत अच्छा, इसलिए प्रत्येक भारतवासी को अगर ऐसी सुविधाएं मिलें तो मैं भी स्वीकार करूं। तो ये चीज़ें हैं। और जब प्रभुपाद गए लंदन में तो प्रभुपाद से पूछा कि प्रभुपाद आपको ये लंदन कैसा लगा? तो प्रभुपाद ने क्या कहा? लंदन बिल्कुल बेकार लगा, यहाँ कुछ नहीं है, प्लास्टिक और पेपर के सिवा कुछ है ही नहीं, प्रभुपाद ने कहा। क्यों? प्रभुपाद का जो है थिंकिंग क्या था? वैकुंठ की थिंकिंग थी। वैकुंठ से आए, वो वैकुंठ के पुरुष हैं। उनको लंदन का जीवन तो नरक, उनका लंदन इज हेल। गांधी जी ने कहा लंदन बहुत अच्छा है और प्रत्येक भारतवासी को लंदन के में जीवन की सुविधाएं वैसी मिलनी चाहिए। और प्रभुपाद ने क्या कहा? लंदन इज हेल। और समाचार पत्र में फ्रंट पेज में बड़े अक्षरों में कि स्वामी जी सेज लंदन इज हेल। एक ऐसा भी व्यक्ति है जिसकी इतनी ऊंची थिंकिंग, हाई थिंकिंग, कि लंदन को उसको हेल दिखाई पड़ रहा है। क्यों? वैकुंठ की थिंकिंग, वैकुंठ का, वो वैकुंठ पुरुष हैं, वो वैकुंठ से आए हैं। वैकुंठ में किसी की मृत्यु नहीं होती, किसी को बुढ़ापा नहीं आता, किसी का जन्म नहीं होता, किसी को बीमारी नहीं होती। और यहाँ पर क्या है? जन्म, मरण, बुढ़ापा, बीमारी कुछ है ही नहीं। और क्या है? प्रभुपाद ने कहा लंदन इज हेल है। क्यों? ये लोग हेल में जाएंगे, नरक में जाएंगे, क्योंकि सब तरह के पाप कर्म कर रहे हैं इंद्रिय तृप्ति के और शास्त्रों के विरुद्ध जो है लगे हुए हैं विकर्मी। तो लंदन जो है ये नरक में जाने का रास्ता है, ये रास्ता है नरक में जाने का। प्रभुपाद का नरक है। कितना अंतर!
सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। तो ये जो है मतलब बहुत बड़ी चीज़ है। तो युक्त वैराग्य का सिद्धांत फिर भी हमें समझना चाहिए कि हम बिजली का प्रयोग करते हैं लाइट के लिए। ऐसा नहीं कि दिया जलाएं, पहले वही दिया जलाते थे, सिंपल लिविंग हमारा, तो हम लाइट का प्रयोग नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है, है ना। तो पहले क्या था कि हम भी जब छोटे थे तो लाइट नहीं थी, बिजली नहीं थी, हैं, तो घर में क्या था कि जैसे जाड़े 6 बज गया, अंधेरा हो गया, सो जाओ। और जाड़े की रातें बड़ी होती, जाड़े की रातें बड़ी होती कि 6 बजे अंधेरा हो जाता है और फिर उजेला होता है तो 7 साढ़े 7 बजे उजेला होता है, तो रात बहुत बड़ी होती। अब आजकल कोई नहीं कहता जाड़े की रातें बड़ी, कि सोने का टाइम वही है, रात में 9 बजे सोना है, 10 बजे सोना है, क्योंकि अब वो चीज़ नहीं है भाई अंधेरा हो गया सो जाओ, अब तो उजेला रहता है। तो ये चीज़ें जो है हम नहीं कि सिंपल लिविंग के नाम पर हम जो है अब मोमबत्ती और जो है वो जो लालटेन है वही जलाएं, वो चीज़ नहीं है ना। तो सिंपल लिविंग का मतलब ये है कि बिना अपने समय, जीवन का समय नष्ट किए बिना और जीवन की जो शक्ति नष्ट किए बिना आपको सुविधाएं मिल रही हैं, लाइट की मिल रही है, कंप्यूटर की मिल रही है, मोबाइल की मिल रही है, तो इन चीज़ों को आप स्वीकार करो और इसमें आपका समय बच रहा है और उसमें आपका समय बर्बाद जाएगा। आप जो है कैलकुलेटर के बिना आप करोगे हिसाब किताब तो उसमें सालों लग जाएंगे और उसमें 2 मिनट में हो जाता है कैलकुलेशन, है ना। तो उसमें तो समय बर्बाद हो रहा है। तो इसलिए ये नहीं कि अब पहले की जो है तरह हम जो है मतलब जीवन की जो सुविधाएं इस समय हमको स्वतः प्राप्त हो रही हैं, है ना। तो इसमें ये बताया गया तत्प्रयासो न कर्तव्यो यत आयुर्व्यय है, उसमें प्रयास नहीं करना है जिसमें जीवन की जो आयु है वो बर्बाद जा रही है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ है कि हाई थिंकिंग का मतलब क्या है, जैसे प्रहलाद महाराज ने कहा कौमार आतरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतान है। हाई थिंकिंग का क्या है कि 5 साल की अवस्था से ही कोई व्यक्ति अगर सचेत है अपने मनुष्य के जीवन में तो सोचता है मैं 5 साल का हो गया। आप कितने साल के हैं? 12 साल के। तो 5 साल से ही सोचना चाहिए कि मनुष्य को मनुष्य जीवन मिला है और मैं 5 साल मेरे बर्बाद हो गए और मुझे क्या करना चाहिए, शुरू कर दूं मैं क्या, कथा कीर्तन जाप, माला पर जाप करते हो कितना? हाँ। तो ये मतलब क्या है कि इनका जो है 11 साल चला गया, वो वापस नहीं मिलेगा। तो ये मत सोचिए कि भाई ये 12 साल के हो गए तो जो है जीवन का जो है 12 साल के हो गए, 12 साल के हो गए। अरे 12 साल तो चले गए इनके जीवन के 12 साल चले गए और क्या हासिल किया इन्होंने, है ना। वो देखना होगा 12 साल चले गए, कितना माला जप हुआ अभी तक कुल मिला करके, कब से शुरू किया था? 8 साल से शुरू किया था, ठीक है ना। तो 8 साल तो पूरे चले गए उसी में खाने सोने में, है ना, वो बर्बाद हो गए। तो ऐसे सोचना चाहिए। हाई थिंकिंग ये कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतान है। और सिंपल थिंकिंग क्या है, अरे मैंने जीवन में इंद्रिय दीप्ति तो की नहीं है, मैंने जो है ये सब जो क्लबों में जाना है और सिनेमा देखना है ये तो मैंने कुछ किया नहीं, मेरा जीवन बर्बाद हो गया। उसमें कोई जीवन बर्बाद हो गया, है ना। और जीवन बर्बाद जो है, जीवन को जो है अपना जो है उपयोग करने के लिए क्या है, घूमो फिरो खूब ज़्यादा, इधर उधर जाओ, क्लबों में जाओ, है ना। तो जिसमें हम जीवन को बर्बाद कर रहे हैं उसमें उनको क्या सोचते हैं कि हम जीवन का लाभ उठा रहे हैं, इंद्रिय तृप्ति, है ना। तो ये चीज़ है ना। जैसे गीता पाठी ब्राह्मण था, तो जो गीता पाठी ब्राह्मण था तो उसको गुरुदेव ने गीता की किताब दी थी, भाई रोज़ गीता पढ़ा करो, है ना। तो चूहा जो है आया और गीता की किताब काट रहा था। तो अब चूहे से कैसे निपटा जाए, तो उसने क्या सोचा, मैं बिल्ली पाल लूँ। अब इससे क्या है कि बिल्ली पाल लूँ। अब बिल्ली के लिए जो है मतलब फिर अपना समय और अपना पूरा समय उसमें बर्बाद कर रहा है। बिल्ली पाल लूँ, बिल्ली पाली तो फिर उसको जो है दूध चाहिए, बिल्ली को दूध चाहिए तो गाय पाली।
अपना और समय बर्बाद, अपने परिश्रम भी और समय पूरा बर्बाद हो रहा है। गाय पाली, फिर सोचा स्त्री हो जाए, पत्नी हो जाए, शादी कर ली कि पत्नी है, गाय को भी देखे हुआ, अब पत्नी की और मांगे बढ़ गई और लिस्ट उसने दे दी, तो गीता पाठ तो उसका बंद हो गया, उसको नौकरी करनी पड़ी, है ना। तो क्या तरीका है बताओ, आपका क्या विचार है, क्या करना चाहिए? उसको बिल्ली पालना चाहिए, क्या करना चाहिए? अरे चूहा काट रहा है तो चूहे को भगाना चाहिए। कैसे भगाएं? डंडा लेके? हैं? पिंजरा? हाँ, आजकल चूहे पकड़ने का पिंजरा आता है, पहले नहीं होता था पिंजरा, तो परेशान हो गया। अभी आजकल पिंजरा आता है ना, पहले पिंजरा भी नहीं आता था, तो बिल्ली पालना पड़ा। अभी पिंजरा आता है, तो चूहे को जो है फंसा लो उसमें, उसको दूर छोड़ के आ जाओ। हाँ, तो ये है कि जितना अधिक आप समय अपना बचा सकते हैं और भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, आत्म साक्षात्कार के कार्यों में लगा सकते हैं, तो ये आपको सोचना है। इससे कहते हैं हाई थिंकिंग, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। ठीक है, तो हमने कुछ चर्चा की आपसे इस संबंध में। अब आप लोगों की ओर से कोई मंथन, कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है? जी हाँ जी माता जी। नहीं, बिना माइक के चल जाएगा, सबको सुनाई पड़ रहा है तो बोल, बिना माइक के बोल सकती हूँ, माइक है तो अच्छी बात है। उपयोग करना चाहिए, लेकिन हम ऐसा कर नहीं पाते। मतलब जैसे हम, ठीक है, अभी हम जैसे सेंटर में हैं, सेंटर में भगवान की सेवा में है, तो यहाँ है तो मतलब इसमें ठीक है, फिर यहाँ से बाहर निकलते, फिर हम जो ही उस दुनिया में देखते हैं तो वहाँ के कार्यों से में फिर प्रभावित हो जाते हैं। हाँ ठीक है, माता जी जो बता रही हैं, हाँ। बहुत ही ये व्यवहारिक बात है, लेकिन क्या है कि आप हमेशा भक्तों के संग में रहिए, भक्तों के संग में रहिए, है ना। तो कम से कम आपको अपनी जो कमियां हैं, अपने दोष हैं, वो आपको जो है पता चलेंगे, है ना। क्योंकि असत्संग है, हर जगह असत्संग है, और पूरा जीवन भी इसी में बीता, है ना। तो एकदम से हम जो है जीवन में उन चीज़ों का प्रयोग नहीं कर सकते, उन सिद्धांतों का प्रयोग नहीं कर सकते अपने जीवन में। लेकिन यह है कि कुछ आपका जो है जीवन फिर भी अब भक्तों की संगत में रहेंगे, है ना। तो ये भक्तों का समाज, भक्तों का परिवार, और ये जो है बढ़ते जा रहे हैं, प्रभुपाद का परिवार बढ़ता जा रहा है ना। ये जो बेस बन रहे हैं तो इनमें भी जो है मतलब एक प्रभुपाद का परिवार है, तो ये भी एक यूनिट है जो कि इसमें बन गया, है ना। तो इस तरह से क्या है, आप 1% भी अगर आप इस दिशा में आप प्रयास करते हैं तो आप जो है बहुत अंतर देखेंगे। अपना कितना समय बचाएं, पहले तो लक्ष्य ही बनाना चाहिए कि कितना अधिक से अधिक हम जो है समय बचाएं और नियमों का पालन करें। प्रभुपाद ने जो नियम दिए, प्रभुपाद ने नियम ऐसे दिए हैं कि आप जो है 24 घंटे आप जो है मतलब लगे रहेंगे आध्यात्मिक कार्यों में, है ना। तो उतना आप नहीं कर सकते, तो आपको जो है बैलेंस बनाना है ना। उसमें आपको ये ध्यान में रखना है विचार कि कितना अधिक से अधिक आप जो है इसमें लगा सकते हैं। कि वैसे भी आप कोई भी काम कर रहे हैं तो इसमें क्या है कि आप समय बचा सकते हैं कि आप हरे कृष्णा बोल सकते हैं। इसमें भी क्या है कि आपका समय बहुत बच जाता है, कोई भी कार्य कर रहे हैं, है ना। यहाँ तक कि जो अशुद्ध अवस्था होती है बाथरूम में, उसमें भी आप माला पर तो जप नहीं कर सकते, लेकिन आप फिर भी नाम ले सकते हैं। और फिर ज़ोर से नाम मत लीजिए, उसमें कोई दोष नहीं है, परंतु शोभा नहीं देता, तो आप धीरे धीरे नाम ले सकते हैं। तो वो जो है आपका समय उसमें भी जो है क्या है कि उपयोग हो जाता है। जो पहले के जो जैसे सत्यों का ध्यान था वो संभव नहीं था इस तरह से, है। और त्रेता युग के यज्ञ भी ऐसे संभव नहीं थे, और द्वापर युग की पूजा भी संभव नहीं। कलयुग में जो नाम का उपाय है इतना सरल है कि आप, चूँकि कलयुग में आयु बहुत थोड़ी है और वो भी जो है निश्चित नहीं कि कब कहानी समाप्त हो जाए, तो ऐसे में क्या है कि आप नाम हर समय ले सकते हैं।
तो आप सोते समय भी आप बोल सकते हैं, और चलते समय, खाते समय, हर काम में अशुद्ध अवस्था और शुद्ध अवस्था हर अवस्था में आप कर सकते हैं। और मन में अगर आपके बहुत दोष आ रहे हैं और मन में बहुत दूषित है, अशुद्ध विचार आ रहे हैं, तो भी आप नाम ले सकते हैं। मन में श्रद्धा भी नहीं है तो श्रद्धा के बिना भी ये नाम शक्तिशाली है और रक्षा करेगा। तो इस तरह की आपको आदत डालनी चाहिए। और विशेष रूप से आप सड़क में चल रहे हैं और बीच सड़क में अगर मान लो कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ संभावना, तो आपके मुँह से क्या निकलता है वो आपको देखना है कि आपके मुँह से क्या निकलता है। आपको ऐसा जो है अभ्यास करना चाहिए कि कभी संकट आए, कभी भय आए, तो आप कृष्णा कम से कम 16 नाम नहीं बोलेंगे तो कृष्णा तो नाम बोलो, कृष्णा तो बोलो, है ना। तो वो आपके मुंह से निकलता कि नहीं निकलता। तो ये जो है आपकी परीक्षा है और आपको खुद ही पता चलेगा कि आप फेल हुए या पास हुए। उस समय आपके मुंह से क्या निकलता है। तो आदत ऐसी बनाएं कि कोई चिंता की बात हो, और कोई संकट हो, कोई कष्ट हो, कोई दुर्घटना हो, कोई चोट लगे, तो आपके मुंह से क्या निकले, कृष्णा। है, ठीक है माता जी। जी आत्म साक्षात्कार का मतलब क्या? इनका प्रश्न है आत्म साक्षात्कार का मतलब क्या है। आत्म साक्षात्कार का मतलब है कि आज की सभ्यता या आज की शिक्षा में हम शरीर को ही आत्मा मानते हैं कि मैं शरीर हूँ, है, मैं शरीर हूँ, शरीर के साथ पैदा हुआ, शरीर के साथ मर जाऊँगा, है ना। तो आप अपनी आयु जो है उतने ही मानते हैं जितने शरीर की आयु है। तो ये एक बहुत बड़ा अज्ञान है, जो कि पशु का जो है अज्ञान है, वो आपके अंदर है। तो आपको समझना चाहिए कि आप शरीर नहीं हैं और शरीर नष्ट होता है, आप नष्ट नहीं होते। तो प्रत्येक जीव, आप हैं या ये हैं, जितने भी हैं, तो व्यक्तिगत रूप से सभी नित्य जीवात्माएं हैं। अपनी अपनी सबका व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है प्रत्येक जीव की। दो जीव मिलकर के भी एक नहीं हो सकते, और एक जीव टूट करके दो जीव नहीं बन सकते। प्रत्येक जीव व्यक्तिगत रूप से नित्य है, और भगवान का सेवक है। आपकी पर्सनालिटी हमेशा रही, हमेशा रहेंगी, है। आपको याद नहीं है कि आप 10-100 साल पहले कहाँ थे, कैसे थे, लेकिन आप थे। आपको याद नहीं है, किसी न किसी शरीर में थे, और शरीर आप बदलते जा रहे हैं। तो ये आत्म साक्षात्कार है। फिर आपको ये भी समझना है कि मनुष्य का जीवन बहुत दुर्लभ है। मनुष्य का जीवन बहुत दुर्लभ है। अब मनुष्यों की कितनी संख्या है? ये जितने कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, घास के पौधे हैं, जितने भी हैं, तो उनकी तुलना में मनुष्य जो है 1% भी नहीं है। ठीक है ना। 1% का करोड़ों में भी एक नहीं है, करोड़ 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 में भी एक नहीं है। मनुष्य का जीवन कितना दुर्लभ है, कितना जो है कीमती है। और इसमें फिर भी ये समय आपके पास बहुत सीमित है, और किसी समय निकल जाता है, निकल सकता है। तो आप इसका लाभ उठाइए। आप नहीं मानते, कुछ नहीं जानते, तो भी हरे कृष्णा आप बोलिए। ये हमें जो है आत्म साक्षात्कार के बिना भी हमें जो है फोर्स किया जाता है कि आप हरे कृष्णा बोलिए, कि हरे कृष्णा बोलने से आपकी रक्षा होगी। अजामिल जैसे अपने पुत्र को नारायण बोलता था, तो वो कुछ नहीं सोचता था कि वो पाप कर रहा है, और ना वो ये सोचता था कि पापों से मेरी रक्षा होगी इस नारायण के नाम से। लेकिन वो रक्षा हुई, अपने पुत्र के लिए ही बोल रहा था। तो आप ऐसी भी स्थिति में बिना आत्म साक्षात्कार के, बिना श्रद्धा के भी आप हरे कृष्णा बोलते हैं, तो आपकी रक्षा होगी। तो इसलिए आपको जो है आदत बनानी चाहिए कि आत्म साक्षात्कार हो या ना हो, आप हरे कृष्णा बोलिए। 10 मिनट कम से कम बोलिए, या 1 माला जप करिए, 2 माला जप करिए, कम से कम। और ज़्यादा जितना हो वो कम है, जितना ज़्यादा करते वो कम है। ठीक है ना। तो आत्म साक्षात्कार का मतलब है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। फिर इसके आगे अगला जो साक्षात्कार है वो क्या है, परमात्मा का है,
कि जीव आत्मा के साथ परमात्मा शरीर में है और वो शरीर से जो है बंधे नहीं हैं, जबकि मैं शरीर से बंधा हूँ और मैं शरीर के कष्ट, जन्म मरण बुढ़ापा बीमारी का कष्ट भोग रहा हूँ। नित्य तो जीवात्मा है और परमात्मा भी नित्य है, लेकिन परमात्मा जो है बंधे नहीं शरीर से और वो कष्ट नहीं भोग रहे हैं, जबकि जीवात्मा शरीर में कष्ट भोग रहा है। तो आत्म साक्षात्कार का जो है अगला कदम, फिर उससे भी अगला कदम क्या है? भगवान का साक्षात्कार, कि आपको जो है इस जीवन में कृष्ण भावनामृत में इतनी उन्नति करनी चाहिए कि आप जो है भगवान के धाम में जाएं तो वापस ना आए। आप जो है नित्य भगवान के सेवक हैं और आपका उस उनके सेवा में आपका कोई स्वरूप है, वो आपको जागृत करना है और आप वहाँ जाएंगे, उस स्वरूप में आप वहाँ रहेंगे। कोई जन्म मरण बुढ़ापा बीमारी का कोई कष्ट नहीं। तो और अगर नहीं प्राप्त हुआ इतना, तो आपने जितना भी नाम लिया वो आपके साथ रहेगा और आपकी रक्षा करेगा और आपको इस दिशा में फिर से और आगे बढ़ने की आपको मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा। अगर इस जीवन में भगवान के धाम आप नहीं गए तो भी आपको जो है अगले जीवन में कैसा जन्म मिलेगा? कम से कम भक्तों के परिवार में तो बहुत बड़ी रक्षा हो जाएगी, वैष्णव के परिवार में जन्म मिलेगा, कितनी बड़ी रक्षा हो जाएगी। नहीं तो कहाँ मनुष्यों के भी कैसे कैसे परिवार हैं, कहाँ पर पैदा होंगे, है ना, और सड़ते रहें। ठीक है ना जी। और कोई प्रश्न है? और कोई प्रश्न? किनिका, हरे कृष्णा। तो प्रभु जी का हृदय से धन्यवाद देंगे। प्रभु जी ने बहुत ही सुंदर प्रवचन दिया और आज का विषय बहुत ही व्यवहारिक था हमारे लिए, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। और प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू प्रभु जी। से भी ले सकते हैं, 3-4 फीस मांगता है।